नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान प्लानेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। ये यूजीसी की तरफ से बिग अपडेट है और बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे पहले आप लोग नेट पास कर जाते थे तो नेट आपके लिए झुंझुना हो जाता था, क्योंकि ज्यादातर जगह असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी में पीएचडी वाले को 30 नंबर मिल जाता था और नेट वाले को सिर्फ 5 नंबर। तो कोई भी कहीं से भी पीएचडी कर लेता था, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से या स्टेट यूनिवर्सिटी से, तो वो बाजी मार लेता था, उसके पास नेट नहीं भी रहता था। और जो नेट वाले होते थे, इतनी मेहनत से नेट निकालते हैं, उस सब्जेक्ट में टॉप 6% में आते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, फिर भी वो प्रोफेसर नहीं बन पाते और पीएचडी वाले प्रोफेसर बन जाते थे। और आपको पता है कि कहीं भी आप पैसे देकर आप अपने यूजीसी केयर में छपवा सकते हैं, जो कितना भी अच्छा आप अपना रिसर्च पेपर लिख लें, बिना पैसे दिए आजकल छपता नहीं है, करवा सच्चाई है, आप ज्यादातर जगह जाकर पता कर सकते हैं। तो उन लोगों के सबसे पहले नाम आ जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी में, और नेट वाले बस देखते ही रह जाते हैं और उनका नेट का जो सर्टिफिकेट होता था वो एक झुंझुना की तरह हो जाता था। लेकिन एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अब इन सब चीजों में बदलाव यूजीसी की तरफ से किया जा रहा है। और अभी जो सबसे बड़ा अपडेट है कि एपीआई स्कोर हटा दिया जाएगा। अभी भी बहुत सारे राज्यों में एपीआई के आधार पर वैकेंसी फिल नहीं की जाती है, वहां पीजी, नेट और एग्जाम के आधार पर, लेकिन 70 से 80% वैकेंसी अभी एपीआई के आधार पर हो रही है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजों में हर जगह जो भर्तियां हो रही है वो एपीआई पे, कुछ स्टेट को छोड़ दें गिने चुने, वहां पे सिर्फ एग्जाम लेकर हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अपडेट है और ये देख सकते हैं यहाँ पे। और आप लोगों को क्या लगता है कि नेट के आधार पे होना चाहिए या पीएचडी के आधार पे होना चाहिए? देखिए साथियों, पीएचडी के करते करते एक उम्र हो जाती है पीजी करते, और पीएचडी कोई आसान काम नहीं, 3 से 5 साल का काम है। और टीचिंग क्या है, एक आर्ट है, कला है, वो कोई भी पढ़ा सकता है। और पीएचडी क्या है, जुनून है, पागलपन है। लेकिन आजकल लोग पीएचडी सिर्फ नौकरी के लिए कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे करने की जरूरत नहीं है फिर भी कर रहे हैं। ठीक है, और कॉलेजों को अच्छा प्रोफेसर नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ पीएचडी वाले मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसी कारण है, देखिए यूजीसी वांट फैकल्टी रिक्रूटमेंट ओवरऑल। जो जगदीश कुमार जी हैं चेयरमैन, उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया है कि यूजीसी जो है इन चीजों को चेंज करना चाहती है जो पहले से चली आ रही है हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी को। इसके लिए कुछ दिनों में यूजीसी के वेबसाइट पे आएगा, आम पब्लिक से भी राय ली जाएगी। यूजीसी ने एक तो ऐसे कर दिया है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये क्या है कि जिसमें कोई भी पीजी भी किए हुए हैं और किसी फील्ड का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो नेट की जरूरत भी नहीं है, पीएचडी की जरूरत नहीं है। ठीक इसी तरीके से अब आने वाले समय में ऐसा होगा कि कॉलेजों में नेट वाले को रिक्रूट किया जाएगा और सिर्फ यूनिवर्सिटी में, डिपार्टमेंट में जहां रिसर्च की जरूरत होती है, वहां पीएचडी वाले और नेट, पीएचडी प्लस नेट दोनों को रिक्रूट किया जाएगा। ठीक है, और बैलेंस बनाने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि देखिए अगर नेट वाले को अगर सेलेक्ट करते हैं तो एक यूथ आबादी जो है प्रोफेसर बन के कॉलेजों में जाएगी, और पीएचडी वाले को करते हैं तो 40-45 साल उनका ऐसे ही हो जाता है, तो बैलेंस्ड नहीं रहता है यूथ का। ठीक है, और एक्सपीरियंस का, तो इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है, एक तो इंडस्ट्री से प्रोफेसर की वैकेंसी की जाएगी जिनमें सिर्फ पीजी चाहिए, नेट भी नहीं, कि अगर किसी इंडस्ट्री में 10 साल से 15 सालों का आपके पास एक्सपीरियंस या 5 सालों का, तो उसको प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में किया जाएगा, ताकि इंडस्ट्री की जो डिमांड है वही स्टूडेंट को पढ़ाया जा सके और उसको आसानी से जॉब मिल सके। अभी क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी में वही बीए में पढ़ाया जा रहा है ट्रेडिशनल, पारंपरिक, जिसकी की कोई जरूरत आज के जॉब मार्केट में नहीं है। तो इसीलिए सरकार अभी इंटर्नशिप का योजना लाई। अब ये प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस भी जोर शोर से लाया जा रहा है, सभी यूनिवर्सिटी से इसकी वैकेंसी निकल रही है। तो आप चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रोफेसर और प्रैक्टिस की वैकेंसी में बराबर कवर करते रहता हूं। जहां से भी निकलती है उसमें ना तो पीएचडी की जरूरत होती है और ना ही नेट की, सिर्फ किसी एक फील्ड में आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होती है साथियों। तो टीचिंग, रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप को बैलेंस करके, क्योंकि इंडिया की आबादी 140 करोड़ हो गई, दुनिया में सबसे ज्यादा है, और सारी आबादी को सरकारी नौकरियां नहीं दी जा सकती है, सबको अगर रिक्रूट किया जा सकता है तो वो बिजनेस के थ्रू ही इंडस्ट्री में। तो इसके लिए इंडस्ट्री के लोगों को प्रोफेसर के रूप में हायर करना होगा, और कॉलेज में बच्चों को वही सिखाया जाएगा जो कि इंडस्ट्री की मार्केट की नीड है। इन्हें की ऐसी चीजें सिखाई जाए जिसकी की मार्केट में कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो इन सब चीजों को लेकर आने वाले समय में असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी में एपीआई हट सकता है, और सारे जगह भी 7-8 स्टेट में होता है, जैसे छत्तीसगढ़ में एग्जाम लेकर होता है, राजस्थान में होता है, यूपी में होता है। ठीक है, 4-5 स्टेट गिने चुने हैं। अब सारे स्टेट में भी भर्ती इसी तरीके से होगी, वैकेंसी
एग्जाम लेकर, पीजी नेट और एग्जाम, ठीक है। पीएचडी में आपको 5 साल खपाने नहीं पड़ेंगे और आपको पीएचडी में एडमिशन में भी सीटें कम निकलती है, उसके लिए आपको सिफारिश लगाने की जरूरत, चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप डायरेक्ट आप नेट क्लियर करिए, आपके पास नॉलेज है, आप हार्ड वर्किंग है, तभी तो आप टॉप 6% में उस सब्जेक्ट के आ रहे हैं, है ना। तो आप लोगों की क्या राय है कि पीएचडी वाले को लिया जाना चाहिए या नेट वाले को? कमेंट में आप जरूर लिखिए। और मेरी राय थोड़ी हटके, मुझे लगता है कि कॉलेजों में जहां ज्यादा प्रोफेसर की जरूरत है, ज्यादा वैकेंसियां होती है, वहां पे पीजी प्लस नेट वाले को लेना चाहिए, क्योंकि वहां पे पीजी और यूजी की ही पढ़ाई होती है। और यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट में जहां रिसर्च होता है वहां पीएचडी प्लस नेट वाले को लेना चाहिए, ताकि दोनों जगह बैलेंस बना हुआ रहे। तो साथियों, आपका क्या राय है ये जरूर बताएं। और आने वाले समय में ये होने वाला है, तो आप लोग जिनका नेट हो चुका है वो तैयार रहें, जिनका नहीं हुआ दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, आप एग्जाम अच्छे से प्रिपेयर करें। हमारे चैनल पे आपको फ्री में तैयारी करवाया जाएगा। आप चाहें तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज से लेकर और सारी चीजें आपको फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा एप्लीकेशन। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।